बीए फर्स्ट ईयर की इंग्लिश कंपलसरी ऑनलाइन क्लास में आप सभी का वेलकम है। आज हम एडजेक्टिव के टाइप्स के बारे में जानेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और इसके अलावा एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जिसमें कार्डिनल और ऑर्डिनल टाइप के बारे में जाना था। आज हम एडजेक्टिव ऑफ प्रॉपर यानी प्रॉपर एडजेक्टिव के बारे में जानेंगे कि प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से बनते हैं और हम जानते हैं, हमने नाउन में देखा था कि प्रॉपर नाउन क्या होते हैं। प्रॉपर किसी पर्सन, थिंग्स या कोई चीज़ होती है, उनका जो प्रॉपर नाम, जैसे मान लो हमारे पास रेड, ग्रीन, येलो टाइप की बुक्स पड़ी है, उनमें से हम प्रॉपर, जैसे रेड कलर की बुक हमें चाहिए तो रेड कलर की बुक हम प्राप्त करते हैं, तो वो प्रॉपर एडजेक्टिव में आती है। इसी प्रकार प्रॉपर नाउन से जो प्रॉपर एडजेक्टिव है उसका क्रिएशन होता है, प्रॉपर एडजेक्टिव बनता है। इसी प्रकार कुछ प्रॉपर नाउन है जिनसे हम एडजेक्टिव बना सकते हैं। जैसे मान लो चाइना एक प्रॉपर नाउन है, किसी कंट्री का नाम है। इससे हम प्रॉपर एडजेक्टिव बना सकते हैं, जैसे चाइनीज, चाइना से चाइनीज। इसी प्रकार जैसे नेपाल है, नेपाल एक कंट्री है, और इससे हम प्रॉपर पर्सन का नाम बना सकते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव बना सकते हैं, जैसे नेपालीज। इसी प्रकार जैसे इंडिया है, इंडिया से इंडियन। इसी प्रकार जैसे अफ्रीका है, अफ्रीका से अफ्रीकन। यानी कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं और जिनको हम प्रॉपर नाउन से क्रिएशन करते। जैसे चाइना है, चाइना का जो देश है, वहाँ का जो पर्सन होगा, वहाँ का जो व्यक्ति होगा, उसको हम चाइनीज कहते हैं। नेपाल का है, उसको नेपालीज कहते हैं। इंडिया का कोई व्यक्ति है तो उसको इंडियन कहते हैं। इसी प्रकार अफ्रीका है, उसको अफ्रीकन कहते हैं। इसी प्रकार जैसे कोई भी कनाडा का व्यक्ति है तो उसको हम कनेडियन कहते हैं। जैसे एशिया का कोई पर्सन है तो उसको हम एशियन कहते हैं। इसी प्रकार प्रॉपर नाउन से हम एडजेक्टिव का निर्माण भी कर सकते हैं। चाइना, चाइनीज, नेपाल, नेपालीज, इंडिया, इंडियन, अफ्रीका, अफ्रीकन, कनाडा, कनाडियन, एशिया, एशियन। इसी प्रकार जैसे इटली का है तो इटालियन हो गया, स्विट्जरलैंड का है तो स्विस हो गया, इंग्लैंड का है तो इंग्लिश हो गया। इस प्रकार से हम प्रॉपर नाउन से एडजेक्टिव का निर्माण कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसके पांचवें टाइप के बारे में। इससे पहले हमने प्रॉपर, ये चौथा टाइप है, इससे पहले हमने प्रॉपर एडजेक्टिव ऑफ
एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी देखा था फर्स्ट नंबर पे। सेकंड पे हमने देखा था एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, और थर्ड नंबर पे हमने देखा था एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब हमने प्रॉपर एडजेक्टिव्स के फोर्थ नंबर प्रॉपर एडजेक्टिव के बारे में जाना। एडजेक्टिव क्वालिटी में देखा था क्वांटिटी और नंबर। नंबर में हमने कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर के बारे में भी जाना था। आज हम प्रॉपर एडजेक्टिव के बारे में हमने देखा कि किस प्रकार से कोई भी देश है, कोई भी कंट्री है, उसके नाम से हम पर्सन के बारे में लिख सकते हैं। अब हम इसके फिफ्थ टाइप के बारे में जानते हैं, पोसेसिव एडजेक्टिव। इसका जो फिफ्थ टाइप है वो है पोसेसिव एडजेक्टिव। पोसेसिव एडजेक्टिव पोसेसिव एडजेक्टिव वो होता है जिससे किसी भी पर्सन के ऑनर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, किसी भी मालिक के बारे में हमें सूचना मिलती है, उसको पोसेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे मान लो कि पोसेसिव जो नाउन होते हैं उससे पोसेसिव एडजेक्टिव का निर्माण होता है। जैसे पोसेसिव जो नाउन होते हैं वो ये होते हैं माइन, आवर्स, yours, his, hers, theirs, ये पोसेसिव नाउन होते हैं। और अगर इनके साथ हम एडजेक्टिव जोड़ दें तो ये पोसेसिव एडजेक्टिव बन जाते हैं। जैसे इनका जो निर्माण होता है वो एडजेक्टिव से, जैसे माई प्लस नाउन, आवर प्लस नाउन, योर प्लस नाउन, हिज प्लस नाउन, हर प्लस नाउन, और देयर प्लस नाउन। पोसेसिव प्रोनाउन से पोसेसिव एडजेक्टिव का क्रिएशन होता है। जैसे माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स और देयर्स, ये एडजेक्टिव है और इनके बाद नाउन आता है। तो इसको एडजेक्टिव पोसेसिव एडजेक्टिव भी कहते हैं और एडजेक्टिव का रोल ये अदा करते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे this is my pen, this is my pen। यहाँ पे जो my है ये ऑनर के बारे में बता रहा है, my pen ये नाउन है और ये एडजेक्टिव है। पोसेसिव एडजेक्टिव नाउन के तुरंत पहले यूज होते हैं, इसलिए इन्हें पोसेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे दैट इज योर बैग, दैट इज योर बैग, यहाँ पे जो योर है वो बैग नाउन से तुरंत पहले आया है, इसलिए ये जो योर है ये एडजेक्टिव है
और जो बैग है वो नाउन है। इसी प्रकार जैसे these are our chairs, these are our chairs, ये हमारी कुर्सियां हैं। यहाँ पे जो our है वो नाउन से चेयर से पहले आया है, इसलिए एडजेक्टिव है। अगर हमें यहाँ पर माई और पेन इन दोनों को अगर हमें कंबाइंड रूप में इकट्ठा करना हो तो हम क्या करते हैं, तो अगर इनको हम कंबाइंड रूप में लिखते हैं तो इस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे दिस इज माइन, दिस इज माइन। यहाँ पे जो माइन है वो माई और पेन दोनों को डिफाइन कर रहा है। जैसे दैट इज योर्स, यहाँ पे जो योर्स है वो योर और जो बैग है, योर और जो नाउन है दोनों को डेफिनेशन हमें दे रहा है। जो योर्स है और जो माइन है ये दोनों एडजेक्टिव के रूप में दोनों नाउन के रूप में यहाँ पर यूज हो रहे हैं। लेकिन अगर हमें एडजेक्टिव के रूप में इनका यूज करना हो तो हमें इनके बाद नाउन का यूज करना पड़ेगा। इसी प्रकार हम इसका जो 6 टाइप है वो देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इसकी एक दो एग्जांपल और देखते हैं। जैसे दीज आर हिज बुक, दोज आर हिज बुक, दोज आर हिज बुक्स, या these are his books, these are his books। यहाँ पे जो his books है उसका प्रयोग जो his है ये प्रोनाउन, इसका जो यूज है वो प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों फॉर्म्स में इनका हिज ही प्रयोग किया जाता है। अगर हम यहाँ पे लिखे these are his, तो जो हिज है वो नाउन और एडजेक्टिव दोनों को डिफाइन कर रहा है। यहाँ पे जो हिज है वो इसका जो हिज फॉर्म है ये दोनों नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों में समान रूप से रहता है। जैसे मान लो कि हमने जो हर है वो एडजेक्टिव के रूप में यूज करेंगे तब तो हर का यूज होगा, और अगर प्रोनाउन के रूप में यूज करेंगे तो हर्ष यूज होगा। इसी प्रकार अगर इसका एडजेक्टिव के रूप में यूज करेंगे तो इसका जो प्रयोग है वो हिज रहेगा, और प्रोनाउन के रूप में अगर यूज करेंगे तो इसका प्रयोग भी हिज रहेगा। इसकी पहचान के लिए हमें ये देखना होगा कि हिज के बाद अगर कोई नाउन आता है तब तो वो एडजेक्टिव होगा, तब तो वो एडजेक्टिव होगा। अगर हिज के बाद कोई भी नाउन नहीं आता है तो वो प्रोनाउन होगा, तो वो प्रोनाउन के सेक्शन में हम इनको रख सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके छठे टाइप में, 6 टाइप में, और देखते हैं उसकी विशेषताएं, उसके बारे में। तो इसका जो 6 टाइप है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हमने इससे पहले प्रोनाउन में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में स्टडी की थी। उसमें देखा था हमने कि ईच, एवरी,
आइदर, नाइदर। इनके यूज के बारे में हमने देखा था कि किस प्रकार से ये प्रोनाउन के रूप में यूज होते हैं। अगर इनका प्रयोग सब्जेक्ट के साथ होता है तो ये प्रोनाउन के रूप में यूज होंगे। अगर इनका यूज नाउन के तुरंत पहले होता है तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं। जैसे जो ईच है उसका प्रयोग बहुत अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के लिए होता है। एवरी का प्रयोग भी इसी तरह होता है। जो आइदर है उसका प्रयोग दो में से किसी एक के लिए होता है, और जो नाइदर है उसका प्रयोग दो में से किसी के लिए भी नहीं होता है। जैसे ईच गर्ल हैज ए बुक, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ईच गर्ल हैज ए बुक, ईच गर्ल हैज ए बुक। यहाँ पे जो ईच है उसके तुरंत बाद नाउन का प्रयोग हुआ है। ईच गर्ल हैज ए बुक, तो यहाँ पे जो ईच है वो एडजेक्टिव है और ये नाउन है। अगर इस प्रकार से यूज होता जैसे ईच ऑफ द बॉयज आर रीडिंग ए बुक, ईच ऑफ द बॉयज आर रीडिंग ए बुक। तो यहाँ पे जो ईच है इसका प्रयोग प्रोनाउन की तरह हुआ है, प्रोनाउन की तरह हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो यूज हुआ इसका वो एडजेक्टिव की तरह हुआ है। तो जो ईच है उसका प्रयोग हम दो से अधिक पर्सन या थिंग्स के लिए करते हैं, लेकिन अगर एवरी की बात हो तो एवरी का यूज भी दो या दो से अधिक थिंग्स के लिए किया जाता है। जैसे एवरी मैन इज इमोशनल, जैसे एवरी मैन इज इमोशनल, एवरी मैन इज इमोशनल। यहाँ पे एवरी का जो प्रयोग हुआ है वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए हुआ है। यहाँ पे जो एवरी है उसके तुरंत बाद हमने नाउन का प्रयोग किया है। तो यहाँ पे जो नाउन का प्रयोग किया तो यहाँ पे जो एवरी है वो एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। नाउन के तुरंत पहले अगर यूज हो जाए तो हम इसको एडजेक्टिव के रूप में देखते हैं। इसी प्रकार जैसे आइदर बुक इज योर्स, आइदर बुक्स इज योर्स, नाइदर बॉय इज हैंडसम या नाइदर गर्ल्स, नाइदर गर्ल्स इज, neither girls are beautiful, neither girls are beautiful। तो यहाँ पे जो आइदर है, आइदर बुक्स इज योर्स, इनमें से यानी आइदर का जो यूज है हम दो में से किसी एक को चूज करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे आइदर बुक इज योर्स, यहाँ पे जो योर्स है, जो आइदर है वो एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है और बुक्स है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन है। यहाँ पे जो योर्स है, योर्स किसके लिए यूज हुआ है? बुक के लिए, क्योंकि योर्स के अंदर हमने अभी पढ़ा था यू प्लस नाउन का कॉम्बिनेशन है। इसमें क्या है? यू प्लस नाउन इसके अंदर है। इसी प्रकार नाइदर गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, कोई भी लड़की सुंदर नहीं है, सुंदर है।
तो यहाँ पे जो नाइदर है उसका प्रयोग ना के लिए हुआ है। कोई नाइदर गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, कोई भी गर्ल सुंदर नहीं है। तो इस प्रकार हमने डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में ईच, एवरी, आइदर और ईच, एवरी, आइदर और नाइदर के बारे में जाना। तो देखा कि किस प्रकार से इनका एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है। इससे पहले हमने इनके बारे में चर्चा भी कर चुके हैं कि इनका प्रयोग है वो प्रोनाउन के रूप में भी होता है। और प्रोनाउन के यूज में कब होता है? जब सेंटेंस में बीच में कहीं पर इनका यूज होता है तब वो प्रोनाउन के रूप में यूज होते हैं। और अगर नाउन के तुरंत पहले इनका यूज होता है तो ये एडजेक्टिव के रूप में इनका करेक्ट यूज होगा। तो आज के लिए इतना ही। कल हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि इसकी क्या विशेषताएं होती है। तब तक आप घर में रहें, सुरक्षित रहें और स्टडी करते रहें। थैंक्स टू ऑल।